हेल्थ कार्ड हो, मानधन योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर को लगातार ऊपर बढ़ाया जा रहा है। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के अंदर किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो एप्पल मिशन हो, कीवी मिशन हो, ड्रैगन मिशन हो, इन सभी पर, चाहे पॉली हाउस निर्माण की योजना हो, 1200 करोड़ से भी अधिक की धनराशि का हमने प्रावधान किया है। फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से 80% तक सब्सिडी हम किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए दे रहे हैं। इसके साथ साथ 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था की है। चाहे वो आज हमारे मैदानी क्षेत्र हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में समान रूप से, समेकित रूप से वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप कृषि को और किसानों को उनके प्रोत्साहन के लिए और उनके उन्नयन के लिए लगातार हम योजना बना रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया, आज मेक इन इंडिया की बात कह के क्या प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दे दिया कि यूएस की चीजों को छोड़कर हमें मेक इन इंडिया की ओर ज्यादा? निश्चित रूप से हम सबको संकल्प लेना होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से ही जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र देश को दिया था, वो दूरदर्शी हैं। वो पहले ही जानते थे कि देश के अंदर कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं और उन चुनौतियों के लिए देश तैयार है। ये नया भारत है, ये हर प्रकार की चुनौती को पार करेगा, हर चुनौती को अवसर में बदलेगा। सर, पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े किए कि परिणाम आने के बाद आरक्षण तय किया गया है अपने मन मुताबिक। देखिए, वो सब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत है और अभी उसके लिए सभी को समय दिया गया है और सभी अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं और आपत्तियों का निस्तारण होगा। और मैं समझता हूं कि अब ये वैसी ही बात हो गई जैसे हमने चुनाव जब घोषित किए थे, अपनी सिफारिश सरकार ने करी थी निर्वाचन आयोग की कि आप चुनाव करवाइए, सरकार तैयार है। पहले कहते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, संविधान का गला घोट रही है। जब हम चुनाव कराने चले गए, कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहने लगे कि अब ये मानसून है, आपदा का समय है और रिजल्ट सबके सामने है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता ने हमेशा, जैसे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और निकाय के चुनाव में, उसी प्रकार से इन चुनावों में भी भाजपा के लोगों को जिताया है, समर्थन किया है। तेज गति से ग्राम सभाओं का विकास होगा, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और तेजी से हम सभी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, मैं सभी प्रतिनिधियों को जो चुनाव में, पंचायत चुनाव में विजयी हुए हैं, उन सबको बधाई देता हूं। अंतिम छोर तक वो जो है विकास को ले जाने का काम करेंगे। हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सर पीएम ने ऑपरेशन अध्यक्ष की कुर्सी से महिला आरक्षण किया गया, महिला सीट दी गई देहरादून में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब विधि सम्मत किया गया है। किसी को कोई परेशानी हो तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। एक आपत्ति का समय लगाया जाता है, किसी को रोकना, किसी को पीछे हटाना, ये हमारा कहीं उद्देश्य नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर सर पीएम ने बोला है, सपा पे, कांग्रेस पे, दोनों पे बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि इनसे पूछ के थोड़ी ना आतंकवादियों का इनकाउंटर होगा। देखिए, कई बार आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस गति से हमारी सेनाओं ने पराक्रम किया और 4 दिनों के अंदर ही ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को घुटने के बल लाकर छोड़ दिया और उनको संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारी देश की सेनाओं का पराक्रम, हमारे प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और रणनीति, आज विपक्ष इस प्रकार की बातें कर रहा है। धीरे धीरे वो प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध पर उतर आया है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जो बात पाकिस्तान के लोगों को करनी चाहिए, वो बात हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं। अब हो गया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिया गया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।